नंबर 10। हमारे चैप्टर नंबर 10 का नाम क्या है? साउंड। क्या नाम है? साउंड। साउंड में एक्टिविटी है 10.1। कौन सी? 10.1। 10.1 में दिया गया है कि अगर हमें कोई पॉट दे दिया जाए, कोई बर्तन दे दिया जाए, उस बर्तन में हमें क्या करना है? वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है। वाइब्रेशन प्रोड्यूस करने के लिए आप उस बर्तन को किसी हैंग कर दीजिए, और हैंग करते हुए ध्यान दीजिए कि उसे जब पॉट को हैंग कर रहे थे वो मतलब दीवार के सहारे से पूरा टच न हुआ रहे, इसीलिए मैंने ये मतलब ये बर्तन को हैंग किया है और इसको दीवार के सहारे से हैंग नहीं किया है। और इसमें अब मुझको वाइब्रेशन प्रोड्यूस करना है और साउंड को प्रोड्यूस करना है, फिर देखना है कि क्या होता है। मैंने इस पॉट पे जब इस स्टिक की सहायता से इसे टच किया तो फिर इसमें साउंड प्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? साउंड। देखो जब मैं इसको मारता हूँ तो कैसा साउंड प्रोड्यूस करता है? क्या करता है? साउंड। साउंड प्रोड्यूस किया तो मुझे क्यूरियोसिटी आई कि ये साउंड आखिर कैसे प्रोड्यूस हुआ। यस सर। फिर इसके बाद उस साउंड को जब प्रोड्यूस किया तो मैंने मारने के बाद आयुष से बोला इसको टच करो, तो अभी मैं मारता हूँ, तुम टच करो। यस सर। इसे टच करने के बाद कैसा तुम्हें फील होगा? जैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ, उसमें क्या हुआ? झंझनाहट से पैदा हुआ, उसे कहते हैं वाइब्रेशन। क्या कहते हैं? वाइब्रेशन। इसे आप टच ही करते नहीं, पकड़ लीजिए। फिर मैं मार रहा हूँ, आपको अब कैसा लग रहा है? यस सर, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ। वाइब्रेशन भी अब भी लग रहा है कि इसमें वॉइस आ रही है। इस एक्टिविटी 10.1 से हमें ये पता चलता है कि जब भी वाइब्रेशन होता है तो साउंड प्रोड्यूस होता है। ये कौन सी एक्टिविटी हमने आपको पढ़ाया? एक्टिविटी 10.1। कौन सी एक्टिविटी? 10.1 जो कि चैप्टर नंबर 10 में साउंड है ना। और एक्टिविटी 10.1 से आपको क्या सीख मिली? हमें ये सीख मिली सर, एक पोर्ट लेना है और उसको हैंग कर देना है, लेकिन दीवार से टच ना हो, और उसको जब स्टिक से मारेंगे तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होगा। अच्छा, तो आप स्टिक से मार के देखिए इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। क्या साउंड भी प्रोड्यूस हो रहा है? कुछ और हो रहा है? वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस हो रहा है। उसे जब टच करते हैं आप, वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है ना। अब इसे आप एक बार इसको पकड़ के फिर उसके बाद मार के देखिए, क्या इसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है? साउंड और वाइब्रेशन दोनों प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा तो साउंड भी प्रोड्यूस होगा। इस एक्टिविटी में यही बताया गया है कि जब भी मतलब अगर हम किसी पॉट को मारते हैं स्टिक से, अगर उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो उसके साथ वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस होगा। 10.1 एक्टिविटी बताने जा रहा हूँ, जिसमें मेरे पास अभी एक बॉक्स है, एक रबर है और ये 2 पेंसिल है ना। इसके सहायता से मैं एक्टिविटी 10.2 बताने जा रहा हूँ, जिसमें साउंड और वाइब्रेशन को मुझे फील करना है। तो मैं इसे बॉक्स में रबर लगा दिया। इस पे मैं वाइब्रेशन नहीं अभी देख पाऊंगा और साउंड नहीं देख पाऊंगा, क्योंकि इसकी जो रबर है इस बॉक्स के साथ मतलब बॉक्स से टच है, मतलब दीवार से अगर कोई चीज टच है तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा, उसमें एम्पलीट्यूड क्रिएट नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैंने ये 2 पेंसिल लिया। क्या लिया? 2 पेंसिल। इस 2 पेंसिल की सहायता से इस रबर को मैं जस्ट ऊपर करूंगा, तो मैं ये क्या किया? रबर को ऊपर कर दिया। और जब भी रबर को ऊपर करूंगा तो इसे क्या करोगे तुम? इसे फिंगर से टच करके देखो इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है। फिंगर से टच करो, अब ऐसे कर रहे हो, फिर इसको ऐसे करो, जैसे ऐसे फिंगर से ऐसे करो। ये जो प्रोड्यूस हुआ इसे कहेंगे वाइब्रेशन। क्या कहेंगे? वाइब्रेशन। लेकिन जब भी वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ तो उसमें थोड़ा सा झंझनाहट की आवाज भी सुनाई दी, और वो जो आवाज थी वो साउंड थी। लेकिन साउंड इसमें काफी कम है, लेकिन वाइब्रेशन देखो क्या है? ज्यादा। तो 10.2 की एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि जब भी हम रबर किसी चीज को स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद जब उसे हम टच करते हैं तो उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? वाइब्रेशन। एक्टिविटी 10.3 में हमें देखना है कि कैसे साउंड प्रोड्यूस होता है और कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। मैंने एक पॉट ले लिया है। इस पॉट में क्या है? वाटर फिल कर दिया है। इस पॉट में क्या कर दिया है? वाटर फिल कर दिया है। और ये हमारे पास एक स्टिक है या मतलब बर्तन है, तो उसकी सहायता से मैं इसमें वाइब्रेशन देखूंगा कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। जैसे मैंने इसको मारा, क्या किया? मारा। जब मारा तो आयुष तुम इसको टच करना। यस सर। इसमें झंझनाहट से प्रोड्यूस हुई। यस सर। ये जो झंझनाहट प्रोड्यूस हुई ये क्या है? वाइब्रेशन। लेकिन इसमें देखो ये पानी का कैसा है, मतलब इसमें भी पानी क्या कर रहा था? उछल रहा था। जो पानी उछल रहा था या वाइब्रेट कर, ये क्या कर रहा था? ये भी वाइब्रेशन कर रहा था। और ये जो साउंड हुआ तो मतलब साउंड पॉट ने भी प्रोड्यूस किया और ये पानी ने क्या किया? वाइब्रेशन भी प्रोड्यूस किया।
और इस पॉट में भी क्या हो रहा था, वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। इस एक्टिविटी 10.3 से हमको ये पता चलता है कि अगर हम किसी मतलब अगर हम वाइब्रेशन को फील करना चाहते हैं तो हाथ के सहायता से हम उसे टच करके फील कर सकते हैं। जैसे आयुष ने, जब मैंने इस पॉट को मैंने मारा तो आयुष ने इसको टच किया और टच करने के बाद बताया सर इसमें तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो मेरा क्वेश्चन ये था 10.2 के बाद कि इसमें वाइब्रेशन को आप मुझको दिखाओ कि वाइब्रेशन आखिर होता कैसे है। तो इस एक्टिविटी 10.3 से मुझको ये पता चलता है कि अगर हम वाइब्रेशन को देखना चाहते हैं तो पानी इसमें फिल कर लें और देखो ये पानी क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, इसलिए उसमें गति नजर आ रही है। तो पानी में गति नजर आ रही है, ये तुम्हारा किसके कारण हो रहा है, वाइब्रेशन के कारण होता है। और अभी मुझे देखना है एक्टिविटी 10.5 है एक्टिविटी चैप्टर नंबर 10 साउंड से है। उसमें मुझे कहा गया है कि मैं कुछ ग्लास ले लूं जिसमें पानी को फिल करना है और पानी को इस तरीके से फिल करना है कि किसी में कम करना है, फिर उससे ज़्यादा करना है। फिर उसमें हम देखेंगे साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, कैसे वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है। तो पानी को इसमें फिल करो। अब इसमें हमने जो पानी फिल किया है इसकी खास बात यह है कि इसमें सबसे कम है, ऐसे क्रम से कम या ज़्यादा को किया है। इसमें सबसे कम है, इसमें सबसे ज़्यादा है। तो अब मैं इसमें एक स्टिक की सहायता से या किसी पेन की सहायता से मैं जो वाइब्रेशन फील करना चाहता हूँ उस वाइब्रेशन को तुम आयुष फील करो और देखो कि वाइब्रेशन कैसे हो रहा है। और ख़ास बात यह है कि जब इसको तुम मारना तो धीरे धीरे मारना और जेंटली रूप से मारना, जिससे यह एक्टिविटी खराब ना हो, गिरे ना। इसमें जो साउंड आ रही है हर एक पॉट से अलग अलग प्रकार की साउंड आ रही है, जिसमें जितना पानी का वेट ज़्यादा है उसकी डेप्थ उतनी वॉइस की ज़्यादा है और उसमें वाइब्रेशन पानी में हमें देखने को मिल रहा है। एक्टिविटी 10.5 से हमको ये सीख मिलती है कि जब भी हम किसी भी पॉट में भरे बर्तन से जब हम उसे टच करते हैं तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होता है और जो उसमें पानी रहता है उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस फील होता है और मैं उसको देख सकता हूँ। एक पेज है, क्या है, पेज, और इस पेज को मैं फोल्ड कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं कट कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ, कट। यहाँ पर मैं कट लगा दिया, इस पेज को ऐसे कट लगा दिया। तो तुम लोग भी ऐसे करो, कट लगा दिया। क्या कर दिया, कट, स्मॉल कट लगाने के बाद इसे क्या करूंगा, मैं फिर से फोल्ड करूंगा। क्या करूंगा, फिर से फोल्ड करने के लिए देखो, इधर ध्यान से देखना, इसे फोल्ड जैसे कट लगाया हूं ना, ये देखो कट लगा चुका हूं। अब इसको ऐसे फोल्ड करूंगा। क्या करूंगा, ऐसे फोल्ड कर लिया, इस साइड को भी ऐसे फोल्ड कर लिया। देख पा रहे हो, yes, सब लोग किए हो, yes, क्या करना था, केवल जैसे ऐसे था तुम्हारा लोग का, केवल ऐसे ही फोल्ड करना था बस। सबका फोल्ड बन गया है, yes, देखो फोल्ड बनने के बाद अब तुम लोग क्या करोगे, इसको ऐसे लोगे। क्या करोगे, जो ये फोल्ड है इस खांचे में तुम लोग अपना हाथ ऐसे लगाओगे। लगाए हो, yes, सब लोग किए हो, yes, अब यहां से क्या करोगे, हवा मारोगे। जब मैं इस कागज को काफी ज्यादा से प्रेस कर रहा हूं, हवा पास नहीं हो रही तो वॉइस नहीं निकल रहा है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा ढीला कर रहा हूं तो इसमें वॉइस निकल रहा है। देखना, वॉइस कर रहा है। समझ आ रहा है? इसका मतलब एक्टिविटी 10.9 से कहा गया है, अगर तुम एयर पास करोगे किसी स्मॉल स्ट्रिप के अंदर से, मतलब पेज के कंस्टिट्यूट भाग से अगर तुम एयर पास कर रहे हो तो वहां से जब एयर जाती है तो उसमें वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है। इन पेजों के बीच में एक पेज दूसरे पेज के ऊपर वाइब्रेट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जब वाइब्रेशन प्रोड्यूस हो रहा था वो तब वॉइस निकल रहा था, और जब वॉइस निकल रहा था तो उसमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा था। तुम वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस हुआ, इन पेजों की सहायता से वाइब्रेशन प्रोड्यूस हुआ ना।